नमस्कार, मेरा भारत मेरी संस्कृति चैनल पे आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं घनश्याम पंत। आज हमारे परिवार में यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, उसके विषय में आप सबको जानकारी देना चाहूँगा कि यज्ञोपवीत संस्कार, उपनयन संस्कार क्या होता है। उपनयन संस्कार, उप धन नयन। उप माने होता है सहायक, नयन माने आंखें। दो आंखें जो भगवान ने हमें दे रखी हैं, इनके अलावा भी उपनयन संस्कार करने से हमें कुछ सहायक आंखें हैं जो हमारी इन आंखों की सहायता करती हैं। भगवान के द्वारा दी गई आंखों से हम सारे संसार को देखते हैं, लेकिन उपनयन यानी यज्ञोपवीत संस्कार के द्वारा हम उस ईश्वर को कैसे पहचाने, इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है और अपने जीवन को कैसे जिया जाए, इसकी जानकारी भी हमें इस संस्कार के माध्यम से प्राप्त होती है। यज्ञोपवीत का शाब्दिक अर्थ है यज्ञ धन उपवीत, यानी यज्ञ के द्वारा संस्कारित, शोधित। जिस चीज को हम धारण करते हैं उसे यज्ञोपवीत संस्कार कहते हैं। इस संस्कार में जनेऊ धारण किया जाता है, विद्यारंभ होता है, मुंडन संस्कार होता है और मंगल स्नान किया जाता है। ये सब इस संस्कार के मुख्य अंग माने गए हैं। सूती धागे से बनाई गई जनेऊ को उसमें धारण किया जाता है, जो बाएं कंधे के ऊपर तथा दाईं भुजा के नीचे पहनी जाती है। यज्ञोपवीत में जो विशेष सूती धागे से बनाई जाती है, इसमें 7 ग्रंथियां लगाई जाती हैं और ब्राह्मणों के यज्ञोपवीत में ब्रह्म ग्रंथि भी मुख्य रूप से होती है। 3 सूत्रों वाले इस यज्ञोपवीत को गुरु दीक्षा के बाद, यानी गुरु आश्रम में जाकर के गुरु से दीक्षा लेकर के ही इसे धारण किया जाता है। हिंदू धर्म में ये 3 सूत्र जो हैं ब्रह्मा विष्णु महेश के प्रतीक माने गए हैं और 3 जो ऋण होते हैं, देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, इनके भी ये 3 प्रतीक माने गए हैं। सत्व गुण, रजगुण और तमोगुण के भी ये प्रतीक माने गए हैं। साथ ही गायत्री मंत्र के 3 चरण होते हैं, इन 3 चरणों के प्रतीक भी इन सूत्रों को माना गया है और विशेष रूप से 3 आश्रमों के प्रतीक भी इन्हें माना गया है। यज्ञोपवीत में कुल तारों की संख्या 9 होती है और जो 1 मुख, 2 नाक, 2 आंख, 2 कान, मल और मूत्र के 2 द्वार मिलाकर कुल 9 होते हैं, इनके भी प्रतीक माने गए हैं। मतलब साफ है, हम मुख से अच्छा बोलें, अच्छा खाएं, आंखों से अच्छा देखें और कानों से अच्छा सुनें। जनेऊ में 5 गांठ लगाई जाती हैं, इसे प्रवर भी कहते हैं, जो ब्रह्म, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के प्रतीक भी माने गए हैं। ये 5 यज्ञों, 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मों के प्रतीक भी हैं। प्रवर की संख्या 1 प्रवर होता है, त्रिप्रवर होता है और 5 प्रवर होते हैं, इनके प्रतीक भी इनको माना गया है। जो व्यक्ति जनेऊ को धारण करते हैं, उनके हाथ से 96 अंगुल की ये जनेऊ की लंबाई होती है। जनेऊ धारण करने वाला व्यक्ति 64 कला और 32 विद्याओं को सीखने का प्रयास उसे करना चाहिए। ऐसा इस धर्मशास्त्रों में, हमारी सनातन संस्कृति में ऐसा मत है। 32 विद्याएं 4 वेद, 4 उपवेद, 6 अंग, 6 दर्शन, 3 सूत्र ग्रंथ, 9 अरण्यक मिलाकर होते हैं और 64 कलाओं में वास्तु निर्माण, व्यंजन कला, चित्रकारी, साहित्य कला, दस्तकारी, भाषा, यंत्र निर्माण, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, दस्तकारी, आभूषण निर्माण, कृषि ज्ञान आदि कर्म इसके अंग माने गए हैं। यज्ञोपवीत संस्कार हम सभी को करना चाहिए। यज्ञोपवीत संस्कार के द्वारा ही व्यक्ति संस्कारित होता है और पवित्र होता है। यज्ञोपवीत संस्कार करने वाला व्यक्ति ही पितृ पूजा का अधिकारी भी होता है और साथ ही देव पूजा का अधिकारी भी वो बन जाता है। शरीर में कुल 365 एनर्जी पॉइंट होते हैं। अलग अलग बीमारी में अलग अलग पॉइंट असर करते हैं।
इसलिए ये जनेऊ जो है एक्यूप्रेशर का काम भी करती है। जनेऊ धारण करने वाला व्यक्ति जब मलमूत्र त्याग करने के लिए जाता है तो इस जनेऊ को वह अपने दाहिने कान के ऊपर चढ़ा लेता है और हाथ पैर स्वच्छ करके ही उसे उतारता है। इसका मूल भाव यह है कि जनेऊ कमर से हमेशा ऊंची होनी चाहिए और अपवित्र नहीं होनी चाहिए। यह बेहद जरूरी ध्यान देने योग्य बात है। मतलब साफ है कि जनेऊ पहनने वाला व्यक्ति ये ध्यान रखे कि मलमूत्र करने के बाद खुद को साफ कर सुथरा रखे और जिससे उसे इन्फेक्शन का खतरा कम हो जाए। अप्रत्यक्ष लाभ वो आपको एक्यूप्रेशर के विषय में जानकारी दी गई है। जनेऊ धारण करने से और गायत्री मंत्र का जाप करने से याददाश्त बेहतर होती है और बच्चों के लिए यह बहुत ही उपयोगी है। जनेऊ धारण करने से बार बार जो बुरे स्वप्न आते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। जनेऊ के हृदय के पास से गुजरने से हृदय रोग की संभावना कम हो जाती है क्योंकि इससे रक्त संचार सुचारू रूप से संचालित होने लगता है। जनेऊ पहनने वाला व्यक्ति हमेशा साफ सफाई के नियमों में बंधा हुआ होता है। जनेऊ धारण करने वाले व्यक्ति को द्विज भी कहा जाता है, यानी द्विज माने दूसरा जन्म जिसका होता है। उपनयन यानी ज्ञान के नेत्रों का प्राप्त होना, यानी जो सहायक आंखें मैंने बताया वो उपनयन का अर्थ होता है। यज्ञोपवीत यानी यज्ञ हवन करने का अधिकार उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है जो जनेऊ को धारण करता है। जनेऊ धारण करने से बल विद्या बुद्धि की प्राप्ति होती है। जनेऊ धारण करने से हमारा चरित्र अच्छा होता है। जप तप और व्रत की प्रेरणा हमें प्राप्त होती है। जनेऊ के 3 धागे माता पिता की सेवा करना व्यक्ति को बतलाती है, गुरु भक्ति का कर्तव्य बोध कराती है। यज्ञोपवीत संस्कार बिना विद्या प्राप्ति, पाठ पूजा अथवा व्यापार सब निरर्थक रहते हैं। इसलिए हमें जनेऊ संस्कार करना चाहिए और जनेऊ संस्कार से हमारा चरित्र उज्जवल होता है, साथ ही हमारा भविष्य भी उज्जवल होता है। हमें वो सारे अधिकार प्राप्त हो जाते हैं जो एक तपस्वी को प्राप्त होते हैं। देवताओं की पूजा अर्चना करना, पितरों की पूजा अर्चना करना, ऋषि मुनियों की पूजा अर्चना करने का अधिकार हमें प्राप्त हो जाता है। यज्ञोपवीत संस्कार से ज्ञान की प्राप्ति होती है, क्योंकि यज्ञोपवीत संस्कार करने वाला व्यक्ति गायत्री मंत्र का जाप करता है। गायत्री मंत्र महामंत्र कहलाता है। गायत्री मंत्र के जाप से गायत्री देवी जो वेद माता कहलाती है, उनका जाप करने से हमें सभी वेदों का ज्ञान भी प्राप्त होता है। यदि उनकी कृपा दृष्टि हम पर रहती है तो हमारे सभी देवी देवता हमारे अनुकूल होते हैं और जनेऊ धारण करने से ही सभी नवग्रह हमारे अनुकूल हो जाते हैं। नवग्रहों की कृपा जो सारे संसार को चला रहे हैं, यदि उनकी कृपा हमारे ऊपर हो जाती है तो हमारा जीवन सफल हो जाता है और हमारी जीवन शैली सही दिशा की ओर चलती है। जो कुछ भी हमारे जीवन में घटित होता है नवग्रहों के द्वारा ही होता है। इसलिए जनेऊ संस्कार में सबसे पहले गृह याग किया जाता है। कहीं इसे गृह याग के नाम से जाना जाता है तो कहीं इसे गृह जाग के रूप में भी जाना जाता है। गृह जाग का शाब्दिक अर्थ है ग्रहों को जगाना और उनकी पूजा अर्चना करना। गृह याग का मतलब होता है ग्रहों के निमित्त यज्ञ और हवन करना और अपने कमजोर ग्रहों को बलशाली बनाना और बलशाली ग्रहों को शांत करना। यानी जो हमारे ग्रह खराब चल रहे हैं वो शांत हो जाते हैं और जो ग्रह कमजोर होते हैं उन्हें बल प्राप्त होता है, जिसके द्वारा वो हमारे इस जीवन को सही मायने में
जो चलाने योग्य होता है, जो हमारे लिए अनुकूल होता है, वो सब इन ग्रहों के द्वारा हमें प्राप्त होता है। और साधारणतः हम अन्य पूजा पाठ में भी नवग्रहों की पूजा के लिए कहते हैं, नवग्रह पूजा कराते हैं। मित्रों, आज के लिए इतना ही। आप सब लोग यदि इस चैनल को देखते हैं तो इसे पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, यदि पहले से जुड़े हुए हैं तो लाइक कीजिएगा और अपने लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। और आगे का अगली कड़ी में हम आपको फिर से उपनयन संस्कार के विषय में अन्य जानकारी देंगे। आज के लिए इतना ही। आप सब लोग खुश रहें, सुखी रहें और मस्त रहें, स्वस्थ रहें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।